लालू जी कर दिया उसका बेटा स्लिप से ज्यादा नहीं करेगा, ये सुन लो। मछली बेचते हैं सर, निगम मलाता है, उठा के ले जाता है। 500,000 रुपये, 1,000, 2,000, 3,000 फ्रेंड मांगता है। हमेशा आता है, 1 दिन 2 दिन ना नहीं होता, हमेशा आता है। खाना जानते हैं, लड़ना झगड़ना तो जानते नहीं। तो हम लोग का ठेला ले और जो भी सामान है उठा के ले जाता है। आता है उठा के लाद के ले जाता है। बोले जाते हैं तो कहे कि ज़्यादा बोलेगा मारबो करेंगे। पटना नगर निगम के खिलाफ आज राजधानी पटना के फुटपाथ दुकानदार संघ के द्वारा एक रैली निकाला गया है। उस रैली के माध्यम से पटना नगर निगम का घेराव करते हुए पटना नगर निगम के अधिकारियों पर क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर के जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि क्या है मामला और क्यों आज पटना नगर निगम का घेराव करने पहुंचे। क्या है सर, क्या हुआ है? हर ब्लॉक में मछली बेचते हैं सर, निगम मलाता है, उठा के ले जाता है। 500,000 रुपये, 1,000, 2,000, 3,000 फ्रेंड मांगता है। हमेशा आता है, 1 दिन 2 दिन ना नहीं होता, हमेशा आता है। भिंडा लाइसेंस दिला के बात करते हैं, लाइसेंस मिला है तो कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं। जाओ भागो, पैसा लाओ, इतना लाओ, इतना पैसा लेता है, सामान उठा के ले जाता है। ले जाने के बाद कुछ मिलता है, सामान कुछ नहीं मिलता है सर। कुछ आधा देता है, कुछ आधा नहीं देता है। लाइसेंस आपको मिला? लाइसेंस मिला है सर। तो लाइसेंस के बावजूद भी कहता है लाइसेंस के कोई वैल्यू नहीं है। निगम वाला के दिखाएं तो कहता है कि भीतर ऑफिस में कि किसको कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई एती नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। डेली आता है सर, हफ्ता में तुरंत ले जाता है उठा के, हफ्तों ना लगता है, सब सामान उठा के ले जाता है। कुछ मिलता है सर, कुछ मिलता है, नहीं मिलता। कहते विकलांग कुछ नहीं होगा, जाओ भागो यहाँ से। क्या नगर निगम क्या बदमाशी कर रही है, मनमानी कर रही है? क्या मनमानी चल रहा है सर, क्या कीजिएगा, लगाते तुरंत ले जाता है। कोई सहारा करने वाला नहीं है, सगरों एप्लीकेशन दिए सर, कोई सुनवाई नहीं है। रात के भी सामान उठा के ले जाता है। बाल बच्चा के पेट भरेला, बूढ़ा पुरानिया बैठ के हम लोग दुकानदारी करते हैं। आता है उठा के लाद के ले जाता है। बोले जाते हैं तो कहे कि ज़्यादा बोलेगा मारबो करेंगे। बोलेगा उठाओ, जल्दी हटाओ यहाँ से। ऐसे करता है नगर निगम वाला। सामान सब ले जाता है? हाँ, सामानों उठा के ले जाता है, लाठियों दिखाता है, कहे के ना उठाएगा तो बड़ी मार मारेंगे। सामान फिर मिलता है? सामान का हम नहीं मिलता है, आधा उधर छिना जाता है, आधा उधर छिना जाता है। मैंने कर देता है कि 500 रुपया लाओ, 1,000 रुपया लाओ, और नहीं आएगा ना तो बुलडोजर घुसा लेता है, पूरा लाद लेता है सामान। क्या लगता है कि नगर निगम की मनमानी है? मनमानी है, ये है मनमानी है ना सर। 1 हफ्ता पर, 8 दिन पर, 10 दिन पर ऐसे ले जाता है पैसा। आप लोग क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं? हम लोग को जगह दीजिए, बेचेंगे वहीं पर ही बेचेंगे। आप लोग पैसा मत लीजिए, हाँ, अरे तो हम लोग को जगह दीजिए बेचने के लिए। हम लोग कहाँ क्या बोलिए चाची? कह रहे हैं कि अस्थिर से रहने दो, कमाने खाने दो। जब तक हमारा व्यवस्था नहीं होता है हम लोग को जीने दो और जियो। सवाल ये है, ये नहीं कि तुम आओ और उठाओ। उठाने में आधा कपड़ा छूट जाता है, आधा कपड़ा उड़ता है। हम पुराना कपड़ा बेचते हैं, पुराना कारपोरेशन के बगले में। कारपोरेशन नहीं तैयार था तब से थे, आज बना भी और टूट भी गया। तो सरकार तो कहती है कि हम सबको रोजगार देते हैं, सबको जीविका दे रहे हैं। जो लालू जी कर दिया उसका बेटा स्लिप से ज्यादा नहीं करेगा, ये सुन लो। वो कर दिया, ठीक करा, ये नहीं कर रहा है। अरे तो आप कुछ ना करो तो आप कम से कम जीने खाने दो। गरीबों के लिए जो लालू जी कर दिए उनका बेटा नहीं करेगा? कहाँ उसका बेटा कर रहा है? उसका बेटा करता तो रोक लगाता ना, उसको बोलता ना कि तुम नहीं ले जाओ किसी गरीब का सामान, तुम हल्ला गाड़ी नहीं ले जाओ। हल्ला गाड़ी आया तुम 20 टो लेके आया, 50 टो लेके आया, बुलडोजर चढ़ा रहा है, माल उठा रहा है, डर से उठा रहा है तो आधा फेंक रहा है, आधा उठा रहा है। आप लोग क्या चाहते थे? तेजस्वी यादव इस पर रोक लगाए, हम लोग कुछ साधन दे, कहीं दे, हमको व्यवस्था कर दे। इतना फुटपाथ पे कोई सेब बेच रहा है, कोई अंगूर बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई टिकली बेच रही है, कोई सिंदूर बेच रही है, कोई चूड़ी बेच रही है, कोई पुराना कपड़ा बेच रही है। ये सबको दोगे ना बाबू, हमारा कोई नहीं है तो हम क्या कीजिएगा? नहीं रोक लगाएगा तो फिर चुनाव में वोट दीजिएगा? बड़ी कहे ना देंगे, जब हमारा काम करेगा तब हम उसका काम करेंगे। क्या वोट ऐसी हराम में आता है? माने जो पॉलिसी है ये सिर्फ 1-2 गरीब की बात नहीं है, कोई 1-2 जगह की बात नहीं है। ये एक तरह से यूनिवर्सल पॉलिसी इन लोगों ने बना लिया है कि गरीबों को शहर में रहने नहीं देना, और अगर रहेंगे तो पैर की जूती बन करके रहेंगे। तो इसका ये जो उसके पूरे थीम में बातें हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि भाई सरकार अपनी है, आज़ाद मुल्क है, हमारे लिए भी कुछ जगह होनी चाहिए, गरीबों के लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए। आप देखिए कितना सरकारी ज़मीन है। आप इसी पटना नगर निगम का जहाँ दफ्तर है
इसके चारों तरफ रोड साइड है, मेन रोड है। अगर इसी में सड़क माने रोड किनारे अगर बना दे मार्केट तो कितना 200-250 से कम तो मार्केट दुकान नहीं बनेगा। कई जगह तो वेटिंग जोन बनाए गए हैं लेकिन आवंटित तो नहीं हुए। नहीं हुए, वो केवल कहने के लिए है। वो तो बनाया गया इसलिए कि आपको पहचान पत्र दे करके आपको चिन्हित कर लिया जाए, कल आपको उठा करके ले जाएंगे। ये है, ये मामला है। आप ये जितना भी है, आप बगल में देखिए जितने भी सरकारी आवास है, जितना भी विधायक फ्लैट है, जितना भी और सरकारी बिल्डिंगें हैं जो मेन रोड के साइड है, आप तमाम की चारदीवारी तोड़ करके और आप दुकान बनाइए। पटना में अगर कम से कम बनेगा तो 50,000 दुकान बनेगा, सारे लोगों को आप सेटल कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन ये नहीं करना चाहते। सरकार को राजस्व आएगा, सरकार को राजस्व आएगा। आज नगर निगम को अगर यहाँ पर 200 दुकान बना दे तो अगर मान लीजिए कि 1000 रुपया भी अगर लेते हैं तो 200 दुकान का 1000 रुपया महीना आएगा इनको। तो ये नहीं करना चाहते हैं। क्यों? वो नुकसान सह लेंगे लेकिन गरीब यहाँ नहीं रहे, इनको भगाया जाए। ये जो राजनीति है उनके दिमाग में जो कीड़ा बैठा हुआ है गरीब विरोधी, इसका मुखालफत हम कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि भाई ये जो पॉलिसी आप जो है सरकार का वेंडर पॉलिसी है, इसमें आवश्यक तौर पर सुधार हो। जो स्मार्ट सिटी के नाम पर बनाया गया है, इसमें गरीब विरोधी है, लूट लो, फाइन लो, ये सब तरह की प्रताड़ना है जो अंग्रेज के ज़माने में हुआ करता था, वो आज कर रहे हैं। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा कि हमको अस्थायी बंदोबस्त कीजिए, हमको दुकान दीजिए, हमको जगह दीजिए, हम उस जगह पर रहेंगे, हम अपना रोजी रोटी कमाएंगे, खाएंगे, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। आपको जो पैसा लेना है, आपको जो दुकान का किराया लेना आप लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो हम लोग मांग रहे हैं जी। क्या कुछ कहेंगे, क्या चाहते हैं आप? सर हम भी यही बात करना चाहते हैं कि इतना पुल जो बना, स्मार्ट सिटी ठीक है, फिर भी गरीब कहाँ जाएगा? गरीब के लिए कुछ तो रोजी रोटी चाहिए ना। गरीब से हर नेता जीतते हैं, हर नेता का ख्वाहिश होता है, गरीब का ख्वाहिश होता है कि हम भी का वह नेता बनाएंगे तो रोजी रोटी चलेगा मेरा। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। इतना पुल बना, ओवर ब्रिज बना, उसके नीचे फूल रोप दिया गया, उसके नीचे दुकान बन जाता तो आज गरीब को लेते 1000-500 जो भी लेते वो देने के लिए तैयार होते। काला कचरा ठेला बनता। ये जो नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ जो अभियान चलती है, उसके तहत क्या परेशानियाँ होती हैं? परेशानियाँ बहुत है। मैंने जो पूंजीपति रहता है भाग दौड़ में गिर जाता है, फट जाता है, जो बचता है से गाड़ी पर उठा के लेके चल जाते हैं और वहाँ गेला पर 5,000 10,000 फाइन मारा जाता है, सामान बर्बाद किया जाता है। सामान ले जाता है, उठा के तोड़ ताड़ देता है, 5,000 रुपया फाइन, 4,000 फाइन काट लेता है। अब दिन में आदमी कमाएगा 200-400 रुपया, जब रखेगा उसको एक दिन में 5,000 रुपया ले लेगा तो आदमी कहाँ से जिएगा? जीने का कोई रीज़न नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही कि दुकान नहीं दे सकते तो कम से कम उजाड़िए मत, या हमको दे नहीं सकते तो हमसे छीनिए मत। नहीं तो दीजिए, उसका किराया बानिए। हम लोग किराया देने के लिए हकदार हैं, समूचे चीज़ मेरा हकदार हैं। हम लोग नहीं देंगे तो ये भी मांग किए हैं कि 3 महीना तक उनको जगह पर रखा जाए। 3 महीना के बाद वो किराया नहीं देते हैं तो उनसे दुकान जब्त कर लिया जाएगा। तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो फिर उसके बाद इन लोग ऐसा काम क्या कर रहे हैं? जब्त किया गया सामान फिर वापस किया जाता है? वापस फाइन दीजिए। अब 2,000 रुपये 1,000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें बाल बच्चा को 500 रुपये हम पाल रहे हैं और हम 2,000 रुपये कहाँ से देंगे? तो दूसरे से कर्ज लेके दिए, तो सर हम पैसा तो 4 दिन में मेकअप करेंगे तब ना। तो हमारे बाल बच्चा तो भूख मरेगा ना सर। तो हम गरीब रह के हम गरीबी और बनते जा रहे हैं ना। परेशानी क्या होगी सर? अरे हम लोग फुटपाथ आदमी हैं, कमाना खाना जानते हैं, लड़ना झगड़ना तो जानते नहीं। तो हम लोग का ठेला ले और जो भी सामान है उठा के ले जाता है, वहाँ सब सामान निकाल लिया जाता है। सामान निकालने के बावजूद जब कंप्लेन होता है तो कंप्लेन सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। कंप्लेन सुनने वाला नहीं होता है, बदले में हम लोग को ताना क्या मिलता है कि सामान उठाने समय आपका ताला लॉक खुल गया और सामान जो है पूरा गायब है नगर निगम में। और जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि ना, ताला बुलडोजर से उठाते समय ताला आपका खुल गया था, सामान छितरा गया। यही सब तो बात है और कोई बात नहीं। क्या कुछ चाहते हैं? हम लोग तो 50 साल से भी मेरा दुकान लगा हुआ है, हटाते हैं, कभी रात में आधे कर बनाता है, कभी दिन में। दुकान सही से लगने देता नहीं है। हम बिना सिनेमा का दुकान लगाते हैं, बिना सिनेमा गेट के पास। तो परेशानियाँ क्या होती है फिर? दुकान लगाने नहीं देता, इधर जाओ उधर जाओ, फाइन कर देता है, सामान भी जब्त कर लिया, सामान जब्त कर लेता है। सामान का पता नहीं चलता है कहाँ गया नहीं गया,
कहता उठाने में गिर गया था, कभी वैसे हो गया वैसे हो गया। तो क्या फुटपाथ दुकानदारों के लिए कोई अस्थायी दुकान नहीं दिया गया है? कोई अस्थायी दुकान नहीं है, हम लोग मांग वही कर रहे हैं, अस्थायी है ही नहीं। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पटना नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे पटना के फुटकर दुकानदार जो हैं वो काफ़ी त्रस्त है। आज उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है और वो पटना नगर निगम का घेराव कर मांग कर रहे हैं कि जब तक इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक इनके दुकानों को ना हटाया जाए। आर्य न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।